बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन ब्रेड्स की रेसिपी, जो कि हम आपको बनाना सिखाएंगे पतीले में और फ्राइंग पैन में। बगैर ओवन के आप बना सकते हैं बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार चिकन ब्रेड्स घर में ही। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून शुगर, 3 टीस्पून ईस्ट के, और ईस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से राइस हो जाए। 1 किलो मैंने मैदा ले लिया है, उसे छान लिया है। इसमें डाल रहे हैं हम 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से, इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। फिर से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए 5 मिनट हो गया है, अच्छी तरीके से ईस्ट फूल गया है। ये सारा ऐड कर देंगे इसमें, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे हाथों की मदद से। और अब हम यूज कर रहे हैं नीम गर्म पानी का। अगर आप चाहें तो दूध भी यूज कर सकते हैं, नीम गर्म दूध भी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, उसे भूनते रहेंगे। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के। अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर देंगे। किचन काउंटर को ग्रीस कर देंगे ब्रश की मदद से और डो को रख देंगे और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से गूंदेंगे। देखिए पहले ऊपर को लेके जाएंगे, फिर नीचे से लेके आएंगे। इसी तरह से आपने गूंदते रहना है, बहुत ही अच्छी तरीके से गूंदेंगे इस तरह से। जैसे जिस तरह मैं गूंद रही हूँ ना, इसी तरह से आपने गूंदना है। बहुत ही जबरदस्त सी आपकी डो तैयार होगी, अच्छी तरीके से राइस हो जाएगी। और यहाँ देखिए तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अगर आप स्क्रैपर यूज करना चाहते हो तो इस तरह से आप स्क्रैपर की मदद से सारे को इकट्ठा कर लीजिएगा। अब जिस जगह हम डो रखेंगे ना, जिस बर्तन में, उसको ग्रीस कर देंगे और डो को रख देंगे इस पे, और डो के ऊपर भी कुकिंग ऑयल को अप्लाई कर देंगे और रैपिंग शीट से इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे रख देंगे राइस होने के लिए। 2 घंटे के लिए रखेंगे, 2 घंटे में राइस हो जाएगी। किसी गर्म जगह पे रख देंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है। नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। एक पोट ले लेंगे और पोट में डाल देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 प्याज चॉप किया हुआ। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा सोते करना है। मीडियम फ्लेम रखी हुई है और प्याज सोते हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चॉप किए हुए जवे। 6 जवे ले ली थी, उसे चॉप कर लें और चॉप करने के बाद ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा सा इसे पकाएंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद थोड़ी थिकनेस सी आ जाएगी, बस थोड़ा सा पकाते रहेंगे इस तरह से मिक्स करके। और यहाँ देखिए अच्छी सी थिकनेस आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। ये आधा किलो चिकन है और आधा किलो चिकन मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। बॉईल करने के बाद इसे मैंने श्रेड कर दिया था। ये ऐड कर दिया है हमने, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी, जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था वही यखनी हम ऐड कर रहे हैं, पौने कप के बराबर। फिर से मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून टिक्का मसाला हम यूज कर रहे हैं इसमें, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबलस्पून नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि जितना भी इसमें लिक्विड है वो ड्राई हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और यहाँ देख सकते हैं वीडियो में लिक्विड ड्राई हो चुका है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑरिगानो, ये भी ऑप्शनल है। मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्लेम बंद कर देंगे, उसे साइड पे रख देंगे। और यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं, रैपिंग शीट हटा देंगे और डो देखिए कितनी परफेक्ट सी राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब जितनी डो हमें चाहिए होगी हम यूज करेंगे। एक पेड़ा सा बना लेंगे और काउंटर पे से रख देंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े हम बनाएंगे। एक नाइफ की मदद से इस तरह से कट लगा देंगे और यहाँ देखिए हमने कट लगा दिए हैं। एक एक करके हम पेड़ा तैयार करेंगे।
जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से हम तैयार करेंगे। ये देखिए, और यहाँ मैंने सारे पेड़े बना दिए हैं। इसे 10 मिनट के लिए स्टे देंगे, कवर कर देंगे किसी कपड़े से। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़े थोड़े से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। एक पैन को हम ग्रीस कर देंगे क्योंकि हमने बनाने हैं पैन में। और एक पेड़ा उठा लेंगे, इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथों की मदद से और रोलिंग पैन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। छोटी सी रोटी सी बना लेंगे। रोटी के सेंटर में हम मिक्सचर रख देंगे, मिक्सचर ठंडा होना चाहिए। और साइडों पे हम पानी लगा देंगे, इस तरह से हम पानी का हमने यूज करना है। और नाइफ की मदद से कट लगा देंगे। अब दोनों हाथों की मदद से उस तरह से उठा लेंगे और अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। पानी लगाते रहेंगे और पैक कर लेंगे। और एक एक हिस्सा उठाएंगे, इस तरह से ऊपर को रखते जाएंगे ताकि अच्छा सा डिजाइन बन जाए। और एजेस को कट कर देंगे नाइफ की मदद से। और इसको हम पैन में रख देंगे। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। जब आप घर में बनाएंगे ना, यकीन करें घर वाले बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपने घर में बनाए या बेकरी से मंगवाए हैं। बहुत ही जबरदस्त से बनते हैं, बहुत ही आसानी से बनते हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान प्रोसेस है सारा। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना रही हूँ। मैं आपको पैन में भी बनाना सिखा रही हूँ, पतीली में बेक करना आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। बहुत ही जबरदस्त से बनते हैं, यकीन करें। आप हाईटी से भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो वही बना सकते हैं। देखिए दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। एजेस को हम रिमूव कर देंगे और इसको फिर से रख देंगे पैन में। कितना परफेक्ट सा बना आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़े थोड़े से फूल गए, आप देख सकते हैं वीडियो में। ले लेंगे, वो रख लेंगे। ये तवा लेना बहुत ही जरूरी है। और इस पे रख देंगे ये वाला पैन और इस पे अप्लाई करेंगे हम अंडे की जर्दी। सब पे हम अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ देखिए हमने अप्लाई कर दी है और उस पे लिड लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको बेक करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। ये ब्रेड भी वैसे ही तैयार की है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। इन ब्रेड्स में इस पॉइंट पर स्प्रिंकल कर देंगे तिल। तिल स्प्रिंकल करने से बहुत सी खूबसूरत सी लुक आती है। यहाँ हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था एक पतीला। अब हम इसमें बेकिंग ट्रे रख देंगे और लिड लगा देंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और 20 मिनट के लिए इसको बेक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इन ब्रेड्स को बेक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हटा देंगे और इन्हें फ्लिप कर देंगे। और आप कलर देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। और स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, आपने लाजिम प्रेस करना है। और फिर से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए फिर से बेक होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, लिड हटा देंगे और फ्लिप कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा कलर आया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इन पे अप्लाई कर देंगे बटर। बटर इस वजह से अप्लाई करते हैं ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए। बटर अप्लाई करने के बाद इस पे स्प्रिंकल कर देंगे तिल। तिल स्प्रिंकल करने से बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। और फिर से लिड लगा लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। फ्लेम हमने बंद की हुई है और यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। ये भी अच्छी तरीके से बेक हो गए जो हम पतीले में बेक कर रहे थे। और फाइनल लुक आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही नजदीक से, बहुत ही करीब से आपको बता रही हूँ। बहुत ही मजेदार से बने हैं। इन पे भी अप्लाई कर देंगे बटर ताकि शाइन सी आ जाए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, इन्हें मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही जबरदस्त से, बहुत ही मजेदार से बनते हैं। घर में पैन में मैंने आपको बनाना बताया है और पतीले में भी।
ओवन के बगैर हमने बनाए हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही परफेक्ट, बेकरी से ज्यादा मजेदार आप घर में बना सकते हैं। छोटों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी आज हमने आपसे शेयर की है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।